देखो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा आव्यूह विधि से रैखिक समीकरणों को हल करना, समझ गए। अब रैखिक समीकरण को हम क्रेमर नियम से हल करेंगे, समझ गए। देखो सवाल एक ही रहेगा, तुम दोनों विधि से लगाओगे आंसर सेम आएगा। तो देखो क्रेमर नियम हम कैसे लगाएंगे। क्रेमर नियम में तो क्या करते हैं, क्रेमर नियम में जो हमें समीकरण दिया है, समझ गए, उसमें जैसे कोई एक सवाल हम उठा लेते हैं क्रेमर नियम का, उसमें से कोई एक सवाल, हाँ जैसे ये दिया है सवाल 2x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 3 और दिया है x प्लस 3y और दिया माइनस 2z, हाँ बराबर 11। आगे का बोलूँ, अच्छा 3x माइनस 2y प्लस 4z 8 की 1। देखो ये सवाल दिया, इसको कैसे हम हल करेंगे क्रेमर नियम से। तो क्रेमर ने बताया, क्रेमर गणितज्ञ का नाम है, समझ गए। तो हम जो है इसको कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। जो चर राशि के गुणांक है ना उसको हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करेंगे, समझ गए। चर राशि के गुणांकों को कैपिटल डी से। तो चर राशि के गुणांक को रख दो, 2 1 3 यहाँ है। डी का फुल फॉर्म कुछ नहीं है, डी एक अपने मन से लिया गया, डी का कोई फुल, हाँ कुछ भी ले सकते हो। डी का डिटर्मिनेंट से होगा, हो सकता है लिया गया होगा डी, समझ गए, डिटर्मिनेंट से होगा, डी से डिटर्मिनेंट होता है तो ले लिया होगा। आगे डिटर्मिनेंट, आगे सारणिक ही तो लिख रहे हैं, सारणिक के रूप में ही लिख रहे हैं ना। तो डी बराबर हम जो है लिख लेंगे इसमें गुणांकों को, -1 3 -2 1 -2 4, ये डी बराबर हो गया, समझ गए। अब हमारा अचर पद देखो क्या है, 3 11 1 है। अचर पद क्या है, 3 11 1 है। देखो अब क्या करेंगे अब हम जो है प्रतिस्थापित करेंगे। क्या करेंगे, जो अचर पद है ना, तो इस अचर पद को जो x की वैल्यू है उससे प्रतिस्थापित कर देंगे, तो उसको लिखेंगे dx। देखो अब क्या निकालेंगे हम, dx। तो क्या करेंगे, dx कैसे निकालेंगे, तो जो x की वैल्यू है, मतलब जो x का गुणांक है ना, उसके जगह पे अचर पद को प्रतिस्थापित कर देंगे। जो तुम्हारा अचर पद है ना, x के जगह पे रख दो और बाकी सेम दोनों वही रहेंगे। तो ये हमारा क्या आएगा, dx आएगा। तो चलो क्या आ जाएगा, 3 11 1, हाँ बाकी सेम वही रहेगा, समझ गए, बाकी सेम वही रहेगा। अब डी वाई करना होगा, हमें डी वाई निकालना होगा ना। तो डी वाई कैसे निकालोगे, तो वाई का जो गुणांक है ना, वाई के गुणांक को हटाएंगे और उसके जगह पे क्या रखेंगे, अचर पद, तो डी वाई आ जाएगा। फिर डी जेड निकालना होगा, तो क्या करेंगे, जो जेड का गुणांक लिखे हो ना उसको हटा के अचर पद को रख दो, तो तुम्हारा डी जेड निकल जाएगा, समझ गए। तो इस तरह हम डी एक्स जो निकाले हैं, डी एक्स को हल कर लेते हैं, डी को हल कर लेते हैं, समझ गए। तो देखो dx हो गया, dy हो गया, dy इसी तरह निकालेंगे, समझ में आ गया ना। ये तो समझ में आ गया, dx कैसे निकालेंगे, dy कैसे निकालेंगे, dz कैसे निकालेंगे। तो पहले हम यहाँ पे d को हल कर लेते हैं, हल करते चलते हैं। dx dy dz निकाल सकते हो आप, तो चलो इसको हल कर लो। 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढको, 4 3 12 प्लस नहीं माइनस, 2 दूना 4, ये माइनस माइनस प्लस और सूत्र वाला माइनस, ये +1, इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढको, 4 1 4 प्लस 6 और ये +1, इससे होकर जाने वाले पंक्ति स्तंभ को ढको, -2 -9। हल कर लो इसको, ये 12 में से 4 जाएगा, 8 दूना 16, 6 4 10 प्लस 10 और ये -11। तो क्या मिल जाएगा, 16 10 कितना होगा, 26, 26 - 11 कितना, 14, 14 कैसे जी, 15, 6 में से 1 जाएगा 5, 2 में से 1 जाएगा 1। तो ये डी आ गया हमारा क्या, 15। अब चलो dx को लिखते हैं और dx को हल कर लेते हैं। तो dx यानी कि x को प्रतिस्थापित करेंगे तो हो जाएगा 3 11 1 -1 3 -2
1 माइनस 2 4। तो dx बराबर, हल कर लो इसको भी, dx क्या आता है, तो 3 इससे होकर जाने वाले पंक्ति स्तंभ को ढक लो, 4 3 12 प्लस माइनस 4 प्लस 1 इससे होकर जाने वाले पंक्ति स्तंभ को ढक लो, 11 चौक 44, बोलो प्लस 2, ये -1 44 और प्लस 2, ठीक है, प्लस 1 इससे होकर जाने वाले पंक्ति स्तंभ को ढक लो, 11 दूना 22 माइनस 22 माइनस 3 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा, 8 तरीके 24, 44 और 2 कितना हो जाएगा 46, और 22 और 23 कितना -25, तो कितना आ जाएगा बोलो, dx बराबर 46 में से 25 प्लस ये 46 में से 25 घटाओगे, 6 में से 5 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 4 1 5 45 आ रहा है, तो 55 नहीं आ रहा है, सही है ना, 46 6 में से 5 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा 2, 4 1 5 2 2 4, ठीक है। dy कैसे लिखोगे, तो अब y को प्रतिस्थापित करेंगे, ये 2 1 3 और ये 1 माइनस 2 4, ये तो सेम रहेंगे, बस y वाला बदल जाएगा, y की जगह पे कौन आएगा, अचर पद, तो y के जगह पे अचर पद। हाँ, अब dy को हल कर लो, dy बराबर क्या आ जाएगा, 2 इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढक लो, तो 11 चौक 44 प्लस 2 प्लस -3 इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढक लो, 4 1 कम 4 प्लस 6 प्लस 1, तो 1 माइनस 33 होगा। हाँ, तो हल कर लो इसको, dy क्या मिल जाएगा हमें 92, हाँ, और ये 6 4 10 33 और 32 माइनस, हाँ 32, ये कितना हो जाएगा जी 92 और ये 62 हो जाएगा ना, घटा दो कितना आ जाएगा 30, dy बराबर 30 आ गया। अब एक जगह पे हम dz भी निकालेंगे, समझ गए, तो dz के लिए थोड़ा सा हम सवाल को ही मिटा देते हैं, dz, चलो लिखो dz क्या हो जाएगा, 2 1 3 3 2, अब बोलो 3 11, कहाँ कह रहे हो क्या होगा, -2 होगा। हाँ देखो, अचर पद को अब z की जगह पे रखेंगे, तो dz बराबर निकाल लो, 2 इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढकोगे, तो 3 प्लस 22 और प्लस 1 इससे होकर जाने वाले पंक्ति स्तंभ को ढको, तो 3 और 1 कम 1 माइनस 33, हाँ प्लस 3 इससे होकर जाने वाले पंक्ति स्तंभ को ढको 9, ये कितना हो जाएगा 22 3 25 हो जाएगा, 25 दूना 50 और ये -32 और 9 2 11 3 33 -33, तो ये 32 33, हाँ 50 -55 हो जाएगा 65 ना, हाँ 65 होगा, 15 आएगा -15, तो ये dz हो गया। अब देखो x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो x बराबर तुम्हारा हो जाता है dx बटा d, x बराबर क्या, x बराबर होगा dx बटा d, y बराबर dy बटा d, z बराबर dz बटा d, समझ गए सीधे सीधे। तो इसको मिटा दे, d को, इस d को मिटा दे रहे हैं, देखो x बराबर क्या हो जाएगा dx बटा d, तो dx का मान क्या निकाले हैं 45 और d का मान क्या निकाले हैं 15, 15 तिया 45, y बराबर क्या होगा dy बटा d, तो dy क्या निकाले हैं 30, 15 तिया 45, z बराबर dz, अरे यार 2 45 कैसे, तू 45 बोले हो, अच्छा ऊपर वाले में, तो 45 बोल दोगे तो लिख देंगे तुरंत ना, dz क्या निकाले हैं -15 बटा 15 बराबर -1, ये हमारा x y z का वैल्यू हो जाएगी, समझ गए। ये है क्रेमर रूल। क्रेमर रूल में क्या किया जाता है,
तो सबसे पहले हम जो है चर राशियों के गुणांकों को d के बराबर मानते हैं। d से क्या, डिटर्मिनेंट, सारणिक के रूप में लिखते हैं, समझ गए। तो d बराबर लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे dx, और dx कैसे लिखते हैं, तो x को प्रतिस्थापित कर देते हैं और उसके जगह पे अचर पद को लिख देते हैं, तो तुम्हारा dx आता है। फिर अचर पद को y के गुणांक की जगह पे लिखोगे तो dy आएगा। फिर अचर पद को dz के जगह पे लिखोगे, मतलब z के गुणांक की जगह पे लिखोगे तो तुम्हारा जो है dz आएगा। और हल कर लेंगे, x बराबर dx अपान डी, y बराबर dy अपान डी, z बराबर dz अपान डी। समझ में आया? आसान है कि नहीं क्रेमर रूल? समझ गए? बहुत आसान है, आप भी विधि से बहुत आसान है, लेकिन करता क्या, तुम्हारे सवाल में सीधे लिख देता आप भी विधि से हल कीजिए, तो फिर तुम्हें इससे नहीं करना है, समझ गए। पिछले ईयर का पेपर देखना, उसमें सीधे लिखा है आप भी विधि से हल कीजिए, तो ऐसे ही लगेंगे। और इसमें किसी का कोई नया नियम नहीं है, कोई सवाल आएगा सेम इसी तरह लगेगा, समझ गए। इसमें क्रेमर रूल दिया होगा, लास्ट में दिया है ना क्रेमर रूल से, देखो पहले पूछा है, कई बार पूछा भी गया है, तो बस सेम वही है, कोई अंतर नहीं है, सब में वही करना है, बस अंक बदले हुए हैं। कोई भी सवाल उठाओगे सब में वही करना है, समझ गए। GLGBA सेट दिया है, सेट होता है 2005 में JV सेट में आया था, समझ गए। सेट होता है ना, XY लिखा होता है ना पेपर में, वो सेट दिया है। तो इस तरह जो है क्रेमर रूल का हम लगा लेंगे सवाल को शेष, ठीक है। शेष अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो भी बचा है, ठीक। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।